दादी बोलती थी घर में कि बुआरी गुणला खाने का मन करे गुणला बना। तो बापूजी देखो कितने बड़े बड़े पत्ते लेके आ गए हैं और ये आपको प्रोसेस दिखाने के लिए लाए हैं। तो बड़े से पत्ते को मोड़ मार के उस पर लेप लाप लगा के कुछ ऐसा किया जाता है। हम तो खाली देखने गए, लिफ्ट में बैठा और वो सीढ़ी भी ऐसे ऐसे वाली सीढ़ी थी उसमें बैठा, वो कहाँ देखना था मैंने। बनने के बाद काले काले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इनका टेस्ट है आप बना भी रही है पर आप सदड़ा सदड़ भी कर रही है। पिज्जा अच्छा है कि जो हमने अभी खाया वो अच्छा है? हमारे लिए तो यही अच्छा है। वो पिज्जा मजा नहीं आया? मेरे लिए मजा नहीं आया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने नए मकान से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सुबह सुबह का जो मौसम है वो आप देख ही सकते हैं, एकदम प्यारा सा है। कहीं बादल हैं तो कहीं नीला आसमान है और सूर्यदेव भी बीच बीच में दर्शन दे रहे हैं। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे आज दिखी है ये आप देखिए, सामने हिमालय पर्वत दिख रहे थे लेकिन फोकस ही नहीं हो पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सारे बादल हैं लेकिन बादलों के बीच से हिमालय पर्वत बड़ा खूबसूरत दिखने को मिल रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं और चौखंबा पर्वत भी दिख रहा था अभी कुछ टाइम पहले, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बनाई तो अभी चौखंबा पर्वत ढक गया है। लेकिन चलो उम्मीद है आगे से बादल हटेंगे तो फिर आप लोगों को सामने के और खूबसूरत नज़ारे मैं दिखाने वाला हूं। और आज हिमालय पर्वत दिखा और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हिमालय पर्वत पर बर्फ़ तो मुझे दिखी है, जिस चीज़ के लिए हिमालय जाना जाता है। नहीं तो बीच में एक दिन हिमालय दिखा था और मैंने आपको बताया था कि उस दिन वहाँ की जो बर्फ़ है वो सारी पिघल रखी थी और हिमालय काला काला नज़र आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए और हिमालय के लिए। और मेरी बात करते करते ये देखो यहाँ पर भी कोहरा आ गया है और थोड़ा यहाँ बीच में ये दिख रहा है। और आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है तो मुझे जाना था अपने इंटर कॉलेज मणिगांव में, वहाँ पर प्रोग्राम देखने और आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो अभी मैं नई मकान पे आया हूँ, तो यहाँ पर आज फिर से प्लस्तर का काम किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, वो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हैं बापूजी, और बापूजी फुल फोकस होके काम कर रहे हैं। और भाई साहब आते हैं। तो चलो हम भी नीचे उतरते हैं और जो रेता छानने का काम बहुत दिनों से नहीं किया है वो कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठीक है सुबह के टाइम पे, नहीं तो हर दिन बारिश आ रही थी। और अभी आया हूँ मैं अपने गांव के खूबसूरत से खेतों में, क्योंकि यहाँ पर है माँ। हेलो गाइस। और माँ को देख के थोड़ा मैंने सोचा बहुत दिनों से घास नहीं लाया, आज ले आ देता हूँ। चलो तो उठाओ, थकान लग गई? तो माँ को बल गर्मी हो गई क्योंकि उमस टाइप की बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये है आज की माँ की घास की भारी। तो माँ सुबह ही चले जाती है, फटाफट उठाते हैं। और अकेले गई थी? अकेला खेतों में कौन ले जाएंगे, मैं साथ में। परसों तक चाची आ रही थी। चाची तब तक घर आ गई थी। तुम्हारी नींद नहीं खुली शायद। तो छबीली के पास मैंने घास डाल दिया है और उसके बाद भी देखो मारने के लिए कैसे कर रही है, तब भी नहीं पहचानती है। ए नहीं, सॉरी, बाय बाय।
तो घास की भारी जो है वो मैंने गौशाला पर तो रख दी है, लेकिन जो ये आजकल मानसूनी घास होता है ना, तो बॉडी पे अगर ये थोड़ा भी लग जाता है तो उसके कट लग जाते हैं और थोड़ा जलन जैसी भी पड़ती है और खुजली भी होती है बहुत ज़्यादा। और आज का जो मिस्त्री लोगों का काम है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक मिस्त्री जी यहाँ जो कॉलम है उसका प्लास्टर कर रहे हैं और बाकी यहाँ ऊपर हैं, तो वहीं जाके देखते हैं। और यहाँ ऊपर देखिए, आज जो ऊपर वाला कमरा है उसका भी प्लास्टर चालू हो जाएगा। तो अभी पानी की तराई चल रही है, उसके बाद घोल डालेंगे और प्लास्टर चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो लगता है यहाँ नीचे इनको बिछाने में और साथ साथ में जो ऊपर रोबे बनाए हुए थे उनको भरने में। और अभी तो बहुत सारे रोबे हैं, इनको बंद करते करते ही काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो प्लास्टर का जो काम है वो अब जाके चालू हो गया है। और टाइम की मैं बात करूँ तो दिन के 1 बज रहे हैं। तो आज मतलब वहाँ सफाई करने का और साथ साथ में जो टेंट उन रखे उन्हीं में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। पर चलो फाइनली ऊपर कमरे का प्लास्टर आज चालू हो गया है। अब भागे भागे घर चलता हूँ, क्योंकि घर से आवाज़ें आ रही हैं कि भात बन गया, भात खाने का। और अभी मुझे खाना खाने के लिए घर बुलाया, लेकिन अभी खाना तैयार ही नहीं है। बुलाया वल स्पेशल इस चीज़ के लिए, मैं बहुत दिनों से आपको बोला था ना कि हमारे पहाड़ों में अरबी के पत्ते के पकोड़े बनाए जाते हैं, तो वही माँ बना रही है। तो बापू जी देखो कितने बड़े बड़े पत्ते लेके आ गए हैं, और ये आपको प्रोसेस दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि आगे माँ ने बहुत सारे पकोड़े बनाने के लिए मतलब प्रोसेस कर लिए है। तो जो अरबी के पत्ते हैं उनको सीधे यूज़ में नहीं लाया जाता है, बल्कि इस पे कुछ ऐसा करना पड़ता है। बापू जी देखो बाहर से ऐसे छिल रहे हैं, इनके बाहर से एक बारीक छिलका टाइप का रहता है, उसको निकाल रहे हैं। तो जो पत्ता मैंने अभी आपको दिखाया था, तो उस पर देखो कुछ ऐसा लेप लगाया जाता है जो नॉर्मल पकौड़ों के लिए बनाया जाता है ना, बेसन या आटे का। तो वही लेप पूरे पत्ते पे ऐसे लगाया जाता है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करते करते भी ये लगाना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये उसके बाद ऐसे उसको पूरा फोल्ड करते हैं, बड़े से पत्ते को ऐसे छोटे पकोड़े में परिवर्तित कर देते हैं, मोड़ मार के ये लेप लगा के। तो बड़े से पत्ते को मोड़ मार के उस पर लेप लाप लगा के कुछ ऐसा किया जाता है, और इसमें बहुत सारे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे अंदर भी माने बना के रखे हुए हैं। और भाई साहब इंतज़ार में। और इसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है चूल्हे में एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें कुछ ऐसे डाल देना है इनको। और ये एक साइड पक गए हैं तो दूसरी साइड अभी पक रहे हैं। और ये हल्के से थोड़ा बहुत तेल डालना पड़ता है, इसमें ज़्यादा नहीं, पकौड़ों की तरह नहीं डालना पड़ता है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। सब्जी के जैसे, हाँ सब्जी के जैसे सब्जी को बनाते हैं ना तेल में, वैसे ही। तो अंदर तो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तेल आपको बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, जैसे सब्जी में डाल देते हैं। और साथ साथ में कई लोग ना पानी रखते हैं, पानी में थोड़ा तेल डालते हैं, उसके ऊपर लकड़ियाँ लगाते हैं अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके। तो वो अलग तरीका होता है, वो भी आप लोगों को हम ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आज माँ इस तरीके से बता रही है तो मैंने आपको यही बता दिया है। तो बस अब बारी है खाना खाने की, क्योंकि जो अरबी के पकोड़े बन रहे हैं जिनको हम गुंडवा बोलते हैं, वो तो अभी हम नहीं खा सकते, उनको ठंडा होने में कम से कम 2-4 घंटे लगने वाले हैं। तो उसको मतलब शाम की चाय में हम खा सकते हैं या रात में खा सकते हैं, वो आराम से खाएंगे। फिलहाल अभी खाना भी तैयार हो ही गया है लगभग, तो फिर खाने का आनंद लेते हैं। और आज खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल है, लाल चावल वाला भात है, नींबू का अचार है और हरी मिर्च। तो शाम के 4 बज रहे हैं और शाम की चाय अभी हम पीने वाले हैं। और चाय के साथ माँ जो दिन के टाइम पे बना रही थी अरबी के पत्तों के पकोड़े, जिनको हम गुंडवा बोलते हैं, तो उनका भी हम चाय के साथ आनंद लेने वाले हैं। और बनने के बाद कैसे नज़र आते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ नज़र आते हैं। बनने के बाद काले काले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इनका टेस्ट है, आहा
देख के ही सीधे मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट चाय के साथ इनका आनंद लेते हैं। कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। अपने बनाए हुए तो अच्छे ही लगते हैं सबको। खा के देख। खाते हैं खाना कहाँ से है? तुम नहीं सतड़ी चालू कर दी है? थाली अपने पास रख दी, किसी और को भी दो ना। अब बापूजी बताएंगे कैसा हो रहा है। यार बापूजी अभी खाया ही नहीं, पहले ही है। और रिव्यू देंगे ताई और ताऊ जी सही से, कैसे हो रहे हैं? सही में? तो चलो, ताऊ और ताई जी ने बता दिए हैं कि अच्छे हो रहे हैं बल, तो अब हम भी खाते हैं, आनंद लेते हैं चटपटे। तो चलिए, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं तो अब रहा नहीं जा रहा है, तो फटाफट हम भी गुणले का आनंद लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि सही में अच्छे हो रहे हैं कि खाली सब तारीफ ही कर रहे हैं। उतना भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक ही है। जख्या का स्वाद आ रहा है। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और जख्या का स्वाद आ रहा है, बना के देखना। ठीक है जी, हम भी बनाएंगे। तो जख्या दिया था जो कलाकोट वाली बुआ है उन्होंने, तो जख्या का जो तड़का है वो आजकल हम हर चीज में डाल रहे हैं, तो मजा आ रहा है। 4 5 पता नहीं 4 खाए कि 5 खाए। अरे मैंने अभी एक भी नहीं खाया। खा लो। कहाँ है? खाली हो गया अंदर है अभी। वो तो अभी नहीं होंगे खाने के लिए। और बापूजी ने कितने खाए? दूसरा। अच्छा, माई है अपने आप बना भी रही है, अपना आप सतड़ भी कर रही है। कब खाओ? अब उस दिन से क्यों नहीं बना रही थी जब मैं डेली बोला? आलकस हो गए थे, आलकस। इतना आलस नहीं होना चाहिए खाने में। तो मैंने कहा आज मैं बना ही दूंगा। डेली बनाओ। तेरी मौसी ने भी बनाए थे उस दिन, जिस दिन हम भरत के यहाँ से मौसी के घर आए थे, यहाँ घर आने के लिए। मैंने एक खाया, मैंने बोला तुम खा लो, यहाँ तो पत्ते भी नहीं है, मैं घर में खा लूंगा, बना लूंगा, खा लूंगा। बहुत खा ली। उस दिन थोड़ा हल्का मुंडारा हो रहे थे। पहले दिन वहाँ गए हम, कहाँ क्या बोलते वहाँ, मॉल है, मॉल में घूमी थी। बहुत ज्यादा सर दर्द हो गया था, 2-3 दिन तक ऐसा ही हो रहा था। मैंने तब खाया नहीं। और मॉल से कुछ लाई तो है नहीं तो हमारे लिए? मॉल से लाना कहाँ, क्या था, मैंने उतनी बड़ी चीज खरीदते हम वहाँ। क्या था वहाँ? महंगी सब कुछ थे, पर महंगी चीज। हम तो खाली देखने गए, लिफ्ट में बैठा और वो सीढ़ी भी ऐसे वाली सीढ़ी थी, उसमें बैठा, वो कहाँ देखना था मैंने। और क्या देखा? बस सामान देखा, सब देखा, लाई कुछ नहीं? कुछ बस देखा, लाया कुछ नहीं। और वो भी बोले तो एक पुराना वाला, क्या बोलते हैं उसको, डायनासोर? मैं जानता ही नहीं बोल के। क्या होता? 2 था, 2, एक बच्चा था और एक बड़ा था। क्या था? डायनासोर पता नहीं। खाया क्या हमने वहाँ? पिज्जा। ओह, पिज्जा भी खाया? पिज्जा बोलते वो रोटी। पिज्जा अच्छा है कि जो हमने अभी खाया वो अच्छा है? हमारे लिए तो यही अच्छा है। वो पिज्जा मजा नहीं आया? मेरे लिए मजा नहीं आया। थोड़ा करके खाए, बड़ी मुश्किल से है। और तुमने भी खाया कभी पिज्जा? देखा ही नहीं। पिज्जा, ये क्या बोलते हैं, मोमो और क्या बोलते हैं, वो चीज मेरे को पसंद नहीं है। कुछ चीज पसंद है मेरे को, घर के चीज पसंद है। बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया तो कोल्ड होती कोल्ड। हाँ, हमारा वही है, असली पिज्जा वही है। वो पोला खा दूंगा मैं, पोला खा लूंगा, पर पिज्जा मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई। मैं यहाँ पर आ गया था 4:30 बजे, लेकिन अंदर लाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो फिर फ़ोन की लाइट ऑन करके मिस्त्री लोगों से काम करवाया है। इसीलिए बीच में मैं फिर कहीं गया नहीं और वीडियो भी नहीं बनाई। और यहाँ पर ताऊ जी भी ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए। और यहाँ पीछे की साइड आप देख सकते हैं, तो बापू जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बापू जी लगे हुए हैं रेते को कभी इधर कभी उधर डालने पे। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर चाची, माँ, ताई सब लोगों की मीटिंग चल रही है। दीदी आई है तो दीदी के साथ सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो खेत है धान का, तो परसों रात को यहाँ पर सूअर आए थे और आज भाई जी लोगों ने सूअरों को डराने के लिए जो साड़ियाँ हैं वो तो लगा दी हैं। लेकिन आजकल के जो सूअर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा होशियार हैं, कि उनको पता है कि ये साड़ी है, ये इससे कुछ होने वाला है नहीं, तो उसके बाद भी
नुकसान कर ही देते हैं। तो कई प्रकार की चीज़ें हमने करके देख ली हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही निकलता है कि सूअर आ जाते हैं और खेती को बर्बाद कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर ऐसा कुछ अंधेरा हो रखा है, पर सामने थोड़ा वो रोशनी आ रही है, लेकिन उन्होंने ऊपर प्लास्टर किया है तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसी वजह से आज मैं शाम के टाइम पर कहीं नहीं गया, बस यहीं पर रहा और उनको फ़ोन से लाइट किया और तब जाके प्लास्टर कराया। तो अभी अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग आ चुके हैं घर पे। बाहर चौक पे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। और दिन में जो गुंडवा बनाए थे उनमें से कुछ गुंडवा बचे हुए हैं, तो अभी गुंडवों का भी आनंद लेते हैं चाय के साथ। ये आप देखिए इतने गुंडवे बचे हुए हैं और माँ फिर से सतड़ा सतड़ी पे कर रही है। बचे हुए ना, ये दादी बोलती थी घर में कि बुआरी गुणला खाने का मन करे, गुणला बनाया मैंने। पर दादी की याद आ गई, पर दादी के नाती भी आ रखे घर में और दादी के लड़के हैं, उनको भी 4 गुणला उनको दे दी। दादी बोलते थे 2 महीने खाया, 2 महीने अपने लड़के को दे, तो बोला मैं दे दे। दादी का बल्ले का भी दे देंगे। हाँ, नाती भी आ रखे हैं घर में, बहुत ज्यादा पसंद। दादी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दादी भी बहुत ज्यादा पसंद करते, मैं भी करते, पर मैंने दिन में खा लिया 4, अब नहीं खा लेना, अब हो गया। पूरी थकुली तो अभी भी रखी हुई है। थकुली तो मैं दादी जेठ जी को और अजू को दे रखी हूँ, बीजू। तो जैसे कि माँ अभी बता रही थी कि दादी को बहुत ज़्यादा गुंडवा पसंद थे और दादी माँ को अक्सर बोलती थी गुंडवा बना बारी, गुंडवा बना। तो माँ दादी को मतलब गुंडवा बना के खिला देती थी, लेकिन दादी बहुत टाइम से बीमार चल रही है और दादी दिल्ली चले गई है, मैंने आपको बताया भी था। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दादी की अपडेट दो। तो दादी जैसे गांव में थी तो वैसे ही दादी की हाल अभी भी वहाँ पर है, मतलब ज़्यादा कोई मतलब हालत में दादी के सुधार अभी आया नहीं है। और दादी ना तो बोल पा रही है और ना ही दादी चल पा रही है। तो जल्द वीडियो कॉल के ज़रिए आपकी दादी से मैं बात भी कराऊंगा, मतलब दादी को वीडियो कॉल पे आप लोगों को दिखा दूंगा जब चाची लोगों को हम कॉल करेंगे। तो किस सोच में डूबी हुई है? कुछ नहीं। तो चलो अब कुछ गुंडवे मैं नीचे लेके चलता हूँ ताऊ लोगों के घर पे। बाकी जितने बचे हुए हैं 2-3 वो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि और बाकी लोग कोई भी खा नहीं रहे हैं, तो मैं ही खा लेता हूँ।